कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक युवक से जिसका नाम अरव था। अरव को समुद्र की गहराइयों और उसकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने का बड़ा शौक था। एक दिन वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अरव ने अपनी नाव को दूर दूर तक ले जाकर समुद्र के अद्भुत दृश्य का आनंद लिया, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवाओं और बड़ी लहरों ने उसकी नाव को उलट पुलट कर दिया। अरव लहरों में बहता हुआ अज्ञात द्वीप के किनारे जा पहुंचा। वह बेहद कमजोर और घायल हो चुका था। जैसे ही वह होश में आया, उसने खुद को एक गुफा में पाया। यह गुफा एक रहस्यमय और सुंदर जलपरी मेधा का घर था। मेधा ने अरव को समुद्र से बाहर निकाला और उसे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। वह अपने घर लाई और घावों पर औषधि लगाई और उसे खाना के लिए समुद्र से ताजे फल और मछलियां दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अरव का सेहत में सुधार होने लगा। उसने महसूस किया कि मेधा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद दयालु और समझदार भी थी। दोनों के बीच बातें होने लगी और वो एक दूसरे को समझने लगे। मेधा ने अरव को समुद्र के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनाई और अरव ने उसे अपने गांव की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। अरव को एहसास हुआ कि वह मेधा से प्रेम करने लगा है और मेधा भी अरब के लिए अपने दिल में खास जगह बना चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे पता था कि उसका यह प्यार आसान नहीं होगा। मेधा एक जल परी थी, उसकी दुनिया समुद्र थी और अरब एक इंसान जिसकी दुनिया जमीन थी। एक दिन अरब ने मेधा से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मेधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरब, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हारे साथ जमीन पर नहीं रह सकती और तुम मेरे साथ समुद्र में नहीं रह सकते। इस कठिनाई के बावजूद उनका प्रेम अडिग था। मेधा ने अरब को वापस उसके गांव जाने में मदद की, लेकिन उसने वादा किया कि वह हमेशा उसके दिल में रहेगी। जब भी अरब समुद्र के किनारे आता, उसे मेधा की आवाज सुनाई देती और उसके दिल में उसकी यादें ताजा हो जाती। वो भले ही साथ नहीं रह सके, लेकिन उसका प्यार अमर हो गया।